जनिक के घर में धनुष रखा हुआ है जो भोले बाबा का दिया हुआ काफी वर्षों पुराना है। महात्मा धनुष की तैनात हड्डियों का बना हुआ है। सीता ने उसे उठाया दूसरी जगह रख दिया। श्री जनिक दुलारी सीता ने बचपन में कार्तिक दिखलाया। शिव शंकर जी का महाधनुष परीक्षित जी महाराज, ये प्रभु की ऐसी लीला है कि समझ में नहीं आती है। क्या लीला है नारायण की। भैया राहुल, क्या लीला है नारायण की, ना समझ किसी के आती है। और अपनी गाड़ी में भैया संगीता गाई सुनाई। सीता मैया ने वो धनुष उठाया और दूसरे कोने पर रख दिया। महाराज जनक राज ने आकर के देखा, अपनी पत्नी सुनैना से पूछा तो सुनैना ने बताया कि महाराज धनुष को उठाने वाला कोई और नहीं है, इस धनुष को उठाने वाली आपकी बेटी है जिसका नाम सीता है। महाराज जनक ने विचार किया कि मेरी बेटी सीता ने यह धनुष उठा लिया तो इसके योग्य लड़का भी ऐसा होना चाहिए उस धनुष को तोड़ दे। अब मैं अपनी बेटी का विवाह उसी लड़के के साथ करूंगा जो इस धनुष को तोड़ देगा। जब बचपन में प्रण किया है, चलिए सुनाएंगे। ये हमारे उधर की भाषा है, हमारे अच्छा वही सुना दे अपने साइड के। परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं कि थोड़ा आला में सुना दो, तो ये चीज हमारे उधर की ज्यादा फेवरेट है, आपके उधर कम है लेकिन हमारी तरफ ज्यादा है। वो कहते ना कि जैसा माहौल वैसे ही ढल जाते हैं हम, जिधर जहां जाते हैं उसी राग में ढल जाते हैं। चलिए आपको 2 लाइन सुनाएंगे, थोड़ा इंतजार करो। श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, महाराज जनिक राज ने निवेदन किया कि बेटी का विवाह उसी लड़के के साथ होगा जो इस धनुष के लिए तोड़ देगा। जब सीता शादी के योग्य होती है, एक पत्र बनाते हैं, सभी देश विदेशों में पहुंचा देते हैं कि जो भी इस धनुष के तोड़ेगा वही हमारी बेटी सीता से नाता जोड़ेगा। आज धीरे धीरे वो पत्र आजमगढ़ पर भी पहुंचा है जहां पर भगवान श्री राम रह रहे हैं। गुरुदेव ने राम लक्ष्मण से कहा कि अब यहाँ की राह छोड़िएगा और हमारे साथ चलें, हम जनकपुरी के लिए चलते हैं जहां पर महाराज जनक की बेटी सीता का स्वयंवर है। राम लक्ष्मण को लेकर के जब चल दिए हैं तो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो भगवान श्री राम ने देखा कि पत्थर की शिला को पाया है। पत्थर की शिला देख करके राम ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव ये क्या है, ये पत्थर के अंदर मुझे नारी दिखाई दे रही है। बोले बेटा ये गौतम ऋषि की नारी है, इसका नाम अहिल्या है। अहिल्या पत्थर कैसे हुई? तो बोले बेटा ये अहिल्या बहुत सुंदर थी, इसे देख करके इंद्र मोहित हुआ, अहिल्या के साथ छल करने के लिए सोचा, क्योंकि ये तो वो तो इंद्र है और आज भी है, जहाँ कोई सुंदर लड़की जा रही हो तो
आजकल के लड़कों का मन फिसल जाता है। परिचित महाराज, लड़कियों का निकलना बड़ा दुश्वार हो जाता है। अब दूसरी बात ये आती है कि लोग कहते हैं कि लड़कों की गलती है, लेकिन मैं ना कहूंगी कभी कि लड़कन की गलती भी होगा। मैं ना कहूं कि कभी लड़कों की भी गलती हो। अक्सर करके ज्यादातर 100 में से 80% लड़कियां गलत होती हैं, तब लड़के गलत हो जाते हैं, अन्यथा लड़के कभी गलत नहीं हो सकते। टाटा बाय बाय हेलो हेलो होते फोन में। ये बात आप सत्य मानना कि 80% लड़कियां गलत होती हैं, जिन्हें अपने माँ बाप का कोई ख्याल नहीं है, कि जिन माँ बाप ने मुझे बचपन से पाला, जिन माँ बाप ने मेरे ऊपर क्या क्या ना सजाया, न जाने कितने कितने सपने देखे और उन सपनों को पल मात्र में ही चकनाचूर कर दिया, ऐसी लड़कियों को जीना धिक्कार है। जैसे ही कहा कि बेटा ये गौतम ऋषि की नारी है, इसका नाम अहिल्या है, पर इसका रूप देख करके इंद्र मोहित हुआ तो इसके साथ छल करने के लिए सोचा। अब इंद्र जो था कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो चंद्रमा के पास जाकर के पहुंचा। अब कहा जाता है कि वो चंद्रमा के ही पास क्यों गया, किसी और के पास भी जा सकता था मदद लेने के लिए। अरे मदद तो हम किसी से ले सकते हैं। तो याद रखना भैया, ऐसे गलत काम में मदद उसी के पास मिलेगी जो गलत होगा। अच्छे इंसान के पास गलत काम की मदद नहीं मिलेगी। तो बताया जाता है कि जो चंद्रमा था